मिस्टर पाकिस्तान का एजाज हासिल करने वाले 60 साला पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर उस्ताद अब्दुल वहीद से मिलने उनके जिम पहुंचे। जिम में अब्दुल वहीद मॉर्निंग वर्कआउट में मसरूफ थे। उस्ताद अब्दुल वहीद आपको क्यों कहा जाता है? उस्ताद अब्दुल वहीद, पहले मेरा नाम अब्दुल वहीद था और इसके बाद जब मैं ट्रेनिंग के लिए शुरू हो गया फिर मुझे लोगों ने उस्ताद कहना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे कहते कहते बार मुझे तो एक ट्रेनिंग का शौक़ भी था और मेरे वाला साहब पहलवान भी थे। उनको देख के मुझे मोटिवेशन आया मैं भी बड़ा होकर ज़रा पहलवान बनूंगा। पर 2-3 मैंने कुश्तियाँ की हैं और कबड्डी भी खेलता रहा हूँ। फिर मैंने क्लब की तरफ आ गया, यार मेरा अपना क्लब होना चाहिए। हमारे इलाके में नशे की लानत बहुत है और मेरा मिशन है अभी इन लोगों को, मैं बच्चों को बचाऊं और मुझे फ्री भी गेम करनी पड़वाई, मैं उस लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको कहीं वो वाला उस्ताद तो नहीं कहते जिसमें कहा जाता है कि आप बड़े उस्ताद हैं? नहीं, वो वाला उस्ताद नहीं मैं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, बॉडी बिल्डिंग और फिजिक फिटनेस इन लोगों को करवाता हूँ। ये लोग ज़रा नशे से बचे रहें और मेरी तरफ दे के मोटिवेशन हो इंशाल्लाह। कंपटीशन तो पहले मुझे शौक कोई ना था। अब अच्छा वही साहब, मुझे भी और देखने वालों के भी जहन में एक सवाल आता है कि एक माशाल्लाह इतनी प्यारी शख्सियत और बुजुर्गी वाली शख्सियत जो है और काम जो ये अक्सर नौजवानों वाले होते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करना, जिस्म की नुमाइश करना, आपका आगाज़ कैसे हुआ और किस तरह से आपने मिस्टर पाकिस्तान का भी एजाज़ हासिल किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वाला साहब तो मेरे पहलवान थे और उन्हीं को देख के मैं मोटिवेशन हुआ। ये मैंने ट्रेनिंग 16 साल की उम्र में शुरू कर दी थी अपनी
और मैं काफ़ी ट्रेनिंग करता गया इंशाल्लाह। और आस्ता आस्ता मैं ट्रेन होता गया। वो चाचे मेरे बाबे ट्रेनिंग करते थे लड़के, उनको देख के मैं फिर मुझे साइड फुल सिखा देते थे। मैं फिर आस्ता आस्ता मैं फुल ट्रेन हो गया। फिर मैंने अपना एक क्लब डाला 1994 में बाटापुर के एरिया में। उधर नशे की लात बहुत थी। मैंने उन लोगों को फ्री गेम करवाई और डाइट प्लान भी देना हल्का हल्का शुरू किया। घर में तो देता कुछ नहीं था मैं, और घर वाले तो नाराज़ होते थे, भैया हमें तो देता कुछ नहीं, क्लब को बंद कर दे। मैं कहा नहीं, ये मैंने बच्चों के लिए खोला है, गरीब आदमी भी बुरी लात में ना जाएँ, मेरी तरफ आएँ। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने लड़कों ने मुझे कहा सर आप अपना जिस्म आपका ठीक है, स्टच भी ठीक है, आप कंपटीशन खेलें। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैंने कंपटीशन खेले नहीं कभी, मैं तो आप लोगों की स्वागत कर रहा हूँ सारे लड़कों की। उन्होंने कहा नहीं खेले आप, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। फिर मैंने हाल ही में फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की, कंपटीशन की मैंने फिर, और मैं फिर काफ़ी मैंने सिल्वर मेडल, ब्राउन मेडल लाहौर पंजाब में भी डाले, JA क्लासिक में भी डाले। और इसके बाद फिर मैं 2020 में मिस्टर लाहौर मास्टर चैम्पियन बन गया। और फिर इसी हाल में मैंने पंजाब का कंपटीशन खेला। पंजाब में मेरे से बहुत ज़्यादतियाँ हुई। मैं तो जब पंजाब का कंपटीशन हुआ मैं तो हार के बैठ गया था। आपको पता है ये गेम पैसे की है, जिसके बाद पैसा है उसकी गेम है। डाइट प्लान है बहुत महंगा इसका। और फिर अल्लाह पाक ने कोई ऐसा फरिश्ते के रूप में बंदे को भेजा जिसका नाम है सलमान अहमद, मसल मिनिमम चैम्पियन है, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिल्डर है। उसने मुझे मोटिवेशन किया और हायर किया मुझे, भाई साहब बाबा जी आप मुकाबला खेले, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे बड़े प्यार करते हैं, कोई बात जितने भी पैसे हो मैं लगाऊंगा आपके पीछे, टेंशन नहीं लेगी। और फिर उसने मुझे मोटिवेशन किया। हाल ही में मेरे बच्चे का भी एक्सीडेंट हो गया था और मैं ज़्यादा डिसाइड हो गया था। मैंने कहा अब मैं कंपटीशन नहीं खेलना। वो फिर मेरे स्टूडेंटों का सब ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे से पूछा, हौसला दिया मुझसे उन्होंने, उनके कोई बात नहीं आपकी तैयारी है आप खेलें। फिर मैंने पंजाब का मुकाबला खेला, पंजाब में लड़कों के बीच में मुकाबला खेला, मैंने सिल्वर मेडल लगाया। फिर मास्टर में मैं गया, फिर सिल्वर मेडल, फिर ज्यादती। अब तो ये सब काफ़ी मेहनती इंसान है और यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक की है इन्होंने। और अल्लाह ताला का करम है कि हम लोगों ने जो मेहनत की, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स में हमारे साथ जो मेरी नज़र में वो ठीक फैसले नहीं थे, लेकिन तब भी मैंने इनको कभी हारने नहीं दिया। मैं इनको ये कहता था कि हमारी जीत ये है कि हम हर कंपटीशन में पिछले से अच्छे होकर जाएं। उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी मेहनत की। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है कि इस उम्र में ये पूरी नेशन के लिए हमारी एक मोटिवेशन है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखें, चुस्त रखें। और जब ये रात 3 बजे फ़ोन करके पूछते थे कि जनाब मैं ये खा सकता हूँ ये नहीं, तो मैं ये देखता था कि आज के दौर के लड़के जो कि अपने कोचेज़ के ही कोच बने होते हैं, उसमें इतनी रिस्पेक्ट। तो इंशाल्लाह हमारी अभी उम्मीद है इंटरनेशनल कंपटीशन को, और जिधर हम उनको लेके जाएंगे और अल्लाह ताला करम करे वहाँ पे भी हमें ऐसी इज्जत मिले। अच्छा उस्ताद भाई साहब ये बताएं कि इसमें कोई उम्र की कैद नहीं होती है? जो मुकाबला आपने जीता इसमें कोई उम्र की कैद होती है कि इतनी उम्र के लोग जो है इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते? इसमें कैटेगरी होती है ना सारी, एक 40 साल के ऊपर, 50 साल तक, 60 तक, 65 साल तक जो भी आना चाहे अब आ सकता है। अच्छा, इसमें कैटेगरी में खेलता हूं। अच्छा, और इस गेम में जिस्मानी नुमाइश में जो है वो कितनी एज के लोग ज़्यादा आते हैं? क्योंकि तकरीबन आपकी 60 साल उम्र नहीं आते हैं, जो 40 साल के ऊपर आते हैं, कोई 45 साल का हो, 50 साल का हो, ऐसे कोई 65 साल का हो, 60 साल का भी हो, 65 साल का भी आता है। अच्छा, हाँ, तो वैसे अमूमन ये होता है कि 65-60 साल की उम्र में तो हुकूमत जो है वो रिटायरमेंट दे देती है सरकारी नौकरी करने वाले को। तो आपने कैसे अपने आप को फिट रखा और क्या ऐसी चीज़ें की? बस ये अल्लाह के हुक्म से मेरा माशाल्लाह, मेरे वाला साहब वो डाइट प्लान मुझे अच्छा देते थे और जो मैं कहता था वही हायर करते थे। वो डाइट प्लान में बड़ा रोल बन जाता बंदे को फिटनेस के लिए। और मैं ट्रेनिंग भी अच्छी करनी शुरू कर दी और मसल में हमारा बिल्ड होना शुरू हो गया इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। और मुसीबतें तो रात में आपको पता ही आती हैं, डाइट प्लान तो बहुत मुश्किल होता है, फिर भी अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला मेरा बना देता। मेरे बच्चों का भी खर्च घर चलता, सिलसिला चलता और मेरा भी चलता। ये अल्लाह के हुक्म बगैर तो मैं नहीं कर सकता। भाई सब उम्र आपकी 60 साल है, तो जिस्मानी फिटनेस की वजह से आप अपने आप को कितनी उम्र का महसूस करते हैं? तो आप काफ़ी मीडिया में भी आते हैं, वो कहते हैं बाबा जी आपको 60 साल के लगते नहीं। मैं कहा यार अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आज मैं क्लीन शेप करा दूँ, कितनी साल का लगवाता? 25 साल का। मैं कहा ये जो बॉडी बिल्डर है, ये उम्र है, ये बंदे को कम कर देती है। जैसे 20 साल का लड़का हो, इसका पेट बड़ा हो, वो लगता है 30 साल का। हाँ, या 25 साल का लगेगा, जो भी देखेगा यार ये बड़ा मोटा है, 30-40 साल का लगन लिया।
तो ये जी ट्रेनिंग जी है ना, तुम वर्कआउट अच्छा करते रहोगे, ये उम्र को कम करनी शुरू कर देती है। बंदा लगता ही नहीं हो यार ये 60 साल का है ही नहीं भाई, बड़ी भी उम्र हुई बड़ी 50 या 55 साल। अक्सर लोग कमेंट करते हैं या बाबा 60 साल का नहीं, इसकी आवाज़ भी सही है। मैं कहा यार मैं खांसी खूंटी फड़ूँ फिर मैं आपसे सही लगता हूँ आके। ये अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह पाक की मेहरबानी। मतलब है कि जिन लोगों का पेट निकला हुआ है या जिनके पेट बड़े होते हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं, और अगर उन्होंने फिट लगना है, कम उम्र का लगना है, तो वो पेट अंदर करें, ज़ाहिर पेट अंदर करेंगे। जैसे चाइना वाले बीबी लड़कियाँ होती हैं वो 40 की होती हैं, वो डाइट प्लान करती है जैसे 20 साल की लगती हैं। ये डाइट प्लान के बुरा लगेगा। जब हम हमें खाबे ही खाने हैं, निहारियाँ परौंठे वगैरह खाने हैं, कढ़ाइयाँ खानी हैं, तो फिर तो ये पेट तो निकलेगा। और इससे ज़्यादा बीमारियाँ जन्म ले रही हैं आजकल। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे उन्होंने जाओ भाई वॉक करो, जाके वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, आप परहेज थोड़ा आयल से परहेज़ करो, शवारमे बर्गर से आप परहेज़ करो, आयल वाली चीज़ अपनी बंद करो, तो इंशाल्लाह जो वर्कआउट करेगा इंशाल्लाह बीमारियों से वो तो दूर ही हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्पताल तो वैसे ही वीरान पड़ जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने क्लब बनाया है, यहाँ पे कितने लड़के आते हैं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, क्या रूटीन क्या होती है आप? इधर माशाल्लाह अभी तो मैं नया जिम खोला है अपना। पहले वहाँ लड़के आए थे माशाल्लाह को 150-200 लड़का हो जाता था। मैं अभी फिर रोज़ों में थोड़े कम हो गए, अब लड़के स्टार्ट हो गए। आपको पता ही है लॉकडाउन लगा हुआ है, और फिर बड़े हिसाब से लड़के आते हैं इन सब के। और मैं जो वर्कआउट करता हूँ, मैं सुबह के टाइम वर्कआउट करता हूँ, मेरा 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है। हाँ, कभी घंटा सुबह कर लेता हूँ, कभी आधा घंटा शाम को कर लेता, तो वैसे मिला के ना वो 1.5 घंटे का वर्कआउट मेरा होता है इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या रूटीन होती है? उसके बाद रूटीन होती है, मैंने फिर घर जाना है, घर जाके अपनी डाइट लेनी है। अच्छा, डाइट लेके फिर मैंने 3 घंटे आराम करना है, फिर मैंने 4 बजे फिर जिम में आ जाना है, 4 बजे लेके 12 बजे तक। अच्छा। और बच्चों को ट्रेनिंग कराती रहनी है। हर मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, कोई गरीब आदमी भी होता है, कोई तगड़ा भी होता है। ऐसे जो भी कोई फीस दे दे, जैसे 500 देता, कोई 1000 देता, कोई 2000 देता है ऐसे। और जो नाम भी दे उनसे भी प्यार करते हैं बच्चे, भाई नशे की लत में नहीं जाना, मेरे पास आओ आप इंशाल्लाह। वो फिर ऐसे माँ बाप को जाके घर में बताते हैं, और वो बच्चे माँ बाप भी मेरे घर से बच्चे अपने मेरे तरफ भेजते हैं, यार वो बंदा ठीक है, आपको गलत मशवरा नहीं देगा। इसलिए बच्चे भी माशाल्लाह मुझे देख के मोटिवेशन होते हैं। और अब तो सारी दुनिया देख के मुझे मोटिवेशन हो रही है। और बड़े बड़े जो घर बैठे हैं बाबे, वो भी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी है। हाँ, वो आपको देख के कहते यार बाबा 60 साल लगा सी बैठे ही नहीं करने गेम, वो सारे शुरू कर देने गेम। अच्छी गल है, ट्रेनिंग करनी चाहिए है। ये वर्कआउट उम्र का हिस्सा होता है। अगर किसी उम्र के हिस्से से भी तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। बॉडी बिल्डर एक इबादत है, एक जहाद है, नफ्स की कुर्बानी है। जोड़ा इन्होंने कामयाब नमाज फर्ज है तो बगैर तो असीं बच सकते ही नहीं गए। बहरहाल फिर भी ये जो जिसम जोड़ा एक अल्लाह की इमानत है एक, तो जे असीं इमानत की भी ख्याल करी तो फिर माड़ी गल है। असी अल्लाह भी खुश और असी भी खुश, ये जिसम की हिफाजत कराने हैं। अच्छा अब्दुल वहीद साहब, आपके क्लब में आपकी अपनी तस्वीरें लगी हुई हैं, आप जहाँ पे जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, मतलब पोजिंग बड़ी अच्छी है, साथ ही ख़वातीन की तस्वीर लगी हुई हैं। अब ये ख़वातीन की लगी हुई, ख़वातीन भी आती हैं आजकल तो अपना ना अभी नहीं आ रही, शुरू कर रही, बहरहाल काफ़ी आ रही हैं। अभी हमको अपना जो फीमेल कोच हैं वो हायर कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो ज़ाहिर लेडीज़ देखना, लड़के भी देखते अक्सर। जब आप दिमाग से देखेंगे, नज़र देखेंगे, फिर अक्सर साइड के स्पोर्ट्समैन है वो, ठीक है। हम स्पोर्ट्समैन की नज़र से देखें, वो स्पोर्ट्समैन है। ये चीज़ सिर्फ इसलिए होती है क्लबों में लगी होती है, यार ये देखो ये स्पोर्ट्समैन, ये सारी स्पोर्ट्समैन लड़कियाँ वो ट्रेनिंग कर रही हैं, अपने आप को फिट रख रही हैं। अच्छा, एक तो ये भी आजकल रवाज है ना कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनमें अक्सरियत, सब लोग नहीं, अक्सरियत जो है वो खूबसूरत दिखने के लिए, मॉडल अपने आप को बनाने के लिए या फिल्मी हीरो के तरह अपने आप को दिखाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी बनाते हैं। तो क्या इसमें कोई ख़वातीन की भी दिलचस्पी होती है? नहीं, ख़वातीन भी माशाल्लाह अपने आप को फिट करती हैं। आपको पता आजकल का पेट का दरवाज़ चल गया बनने का, वो घर में खा लिए, बच्चों से फारग हुए, वो खा लिए, पेट बड़ा लोगों का बड़ा। और डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने भी कहना है यार अभी भी आपको शुगर हो गई है या यूनिक से बात किया, फिर वो कहते हैं जाओ वॉक करवा। जब ये वॉक और ट्रेनिंग करती रहती हैं माशाल्लाह, आजकल ट्रेंड हो गया हमारे पाकिस्तान में भी और लाहौर में भी सारा ये बढ़ गया, लेडीज़ भी गेम कर रही हैं और वर्कआउट करती हैं और अपने आप को फिट महसूस करती हैं वो। इसमें मतलब ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, किसी उम्र में भी थे। जब वक्त आना है वो बूढ़े को आ जाना, उसने उम्र थोड़ी देखनी है ये 60 साल है, 20 साल या 30 साल है, जहाँ अभी पैदा ही हुआ है। जब अल्लाह का हुक्म हो गया सब ने चले जाना।
अपने स्टूडेंट सईद के साथ उस्ताद अब्दुल वहीद मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर पहुंचे। वालिद और माजी के पहलवान अब्दुल हमीद ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया। उस्ताद अब्दुल वहीद की बेटी मीरब ने वालिद का जिम बैग पकड़ते हुए खुशामदीद कहा। डाइट प्लान के मुताबिक बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता बनाया। साजी, ये आपका खाना है, क्या कुछ खाते हैं और कितने बजे खाते हैं? माशाल्लाह मैं जब वर्कआउट करके आता हूँ और फिर मैं ये थोड़ा अंडे लेने होते हैं, साथ ब्रेड होती है, ये चिकन वगैरह होता है, साथ साथ इसे इंशाल्लाह इस्तेमाल करता हूँ, खाता रहता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये कितने अंडे, ये देसी अंडे हैं या दूसरे अंडे हैं? नहीं, ये मिलाजी है, देसी नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए कोई देसी अंडे ज़रूरी तो नहीं है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बस ठीक है, मिल जाए जो मिल जाए कोई बंदा खा लेता है। अच्छा, अगर देसी अंडे हो तो ज़्यादा पावर होती है इसमें। अच्छा, ज़्यादा होती है, तो देसी अंडे क्यों नहीं खाते आप? बहुत मिलते नहीं यहाँ से, कम मिलते हैं और महंगे भी हैं। जो महंगे भी हैं से, और ये जो मिल जाती है बंदा ले जाके रख लेता, बंदा मोबाइल करके जैसे 6 करके बंदा इस्तेमाल करता रहता है। और इसके साथ आप ये चावल कीमा है? हाँ, ये चावल कीमा लेते हैं वहाँ का। ये मटन कीमा होता है? ये बीफ कीमा होता है। ये बीफ कीमा होता है। अच्छा, चावल कहते हैं कि वो मोटापा ज़्यादा, ये जो वाइट चावल होंगे ना, ये जिस्म को बढ़ाएंगे नहीं। अच्छा, अच्छा, ये बेहतर होते हैं। बेहतर होते हैं। अच्छा, तो ये इसके बाद आप वो साथ आपने ब्राउन ब्रेड रखी है? साथ में साथ ब्राउन ब्रेड लूँगा। अच्छा, उसके मैंने बीच में वो लगाया हुआ है अपना चिकन वगैरह, स्क्वैट वगैरह। अच्छा, वो इस्तेमाल मैं करता हूँ उससे मैं। अच्छा, ठीक है ना। तो ये रोजाना की डेली आपकी ये है? हाँ, डेली। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद रेस्ट करूँगा, सोऊंगा फिर मैं। अच्छा, और जब 3 बजे उठूँगा अपनी फिर डाइट लूँगा मैं और जिम चले जाऊँगा। अच्छा, साथ दलिए का बहुत और फिर अंडे साथ ले जाऊँगा। अच्छा, वो वहाँ पे जिम में जाके वहाँ जब भूख लगेगी फिर मैं इसे खा लूँगा। अच्छा, फिर 12 बजे घर वाके वापसी। अच्छा, एक जो खासकर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए कुछ सप्लीमेंट होते हैं, फूड सप्लीमेंट, तो क्या उसका आप इस्तेमाल करते हैं या आप अफोर्ड नहीं कर पाते? नहीं, अफोर्ड भी नहीं कर पाता मैं इन लोगों की चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करता, ना सप्लीमेंट का, ना वो प्रोटीन वगैरह, ना वो स्टीरॉइड का, ना गोलियां का। मैं आप खुद भी नहीं खाता और अपने बच्चों को भी नहीं इसका मशवरा देता। मैं ये कहता हूँ यार जो फ्री भी दे बेटा तब भी नहीं आपने लेनी। नेचुरल पाउडर डाइट बताऊँगा आपको, नेचुरल पाउडर हर चीज़ मौजूद है, वो भाई इंशाल्लाह आप खाएंगे, अल्लाह की मेहरबानी से आप फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, आपने एक्सरसाइज करनी है, तो इसके लिए बड़ी हेल्दी फूड जो है वो आपको चाहिए होता है और वो महंगा भी होता है, तो कोई इस तरह के मसाइल दरपेश होते हैं आपको? बड़ी मुश्किल से डाइट प्लान पूरा करना पड़ता है, ज़ाहिर है बच्चों का खर्चा भी पूरा करना पड़ता है, खुद अपना भी आपको पता है डाइट प्लान महंगा पड़ा है। कम से कम भी एक 500 रुपये को नहीं तो 1000 का जिम होना चाहिए बंदे का। आपके पास मतलब 1000 रोज़ाना आपको चाहिए? रोज़ाना एक चाहिए, पर अभी जो वो नहीं मिल रहा मुझे जो अच्छा, मैं चाहता हूँ। अच्छा, मिसाल अभी जो फिर मिल जाए थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पाव कीमा होता है, जैसे 1.5 पाव होता है, आधा किलो होता है, अभी इसमें गुजारा करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर आपको अच्छा फूड मिले, अच्छी खुराक मिले तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह साउथ एशिया और वेस्ट एशिया का मुकाबला खेलूँ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। वही सब कभी हुकूमती लोगों ने या हुकूमती नुमाइंदों में से या स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने आपसे रब्ता किया हो, आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल, उसके लिए आपसे रब्ता किया हो, मदद करने का कोई जिक्र हुआ हो, बात हुई हो? नहीं, अभी तक तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं बार बार भी प्रोग्राम में हर चीज़ में बोलता हूँ मैं भाई ये हमारी माली मदद की जाए, हमें इस उम्र में अपने घर का खर्चा भी चलाना, मैंने कंपटीशन वाले खेलने हैं, मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना, मैंने खुद का नाम थोड़ा रोशन करना, और मैं इन बच्चों को नशे की लानत से बचा रहा हूँ। जिसके बाद फीस नहीं है मैं तब भी अफोर्ड कर रहा हूँ, मैं जो बच्चे को डाइट प्लान नहीं है हल्का फुल्का जितनी मेरी जेब ज़्यादा देते उनको भी दे रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने घर का भी खर्चा चलाना। मैं तो ये वज़ीर आला पंजाब से यही अपील करूँगा भाई मेरी तरफ देखो और इस उम्र में देखो, मैं आपके वर्कआउट कर रहा हूँ और एक मिसाल हूँ आपके लिए और एक मोटिवेशन लोग मुझे होके ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोग। तो मेरी थोड़ी माली मदद की तो इंशाल्लाह मैं आगे कंपटीशन लड़ूँ साउथ एशिया मिस्टर पाकिस्तान का, और पाकिस्तान तो मैं खेल चुका हूँ और साउथ एशिया और एशिया का, और बाहर नेशनल कंपटीशन होते हैं बाहर बड़े, और मैं लड़ूँगा। जो आप कर रहे हैं
अगर किसी और मुल्क में इस तरह से लोग कर रहे हो तो उनकी हुकूमत इमदाद करती है? हाँ बिल्कुल, उनकी हुकूमत इमदाद करती है, जो तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। वो जैसे वो है अभी वो बिग नैमी हुआ, मेरा ख्याल को 7-8 करोड़ रुपया उसको मिला है, मिस्टर ओलंपिया हुआ वो। इधर तो 8-10 लाख के बंदे की गेम करता है, बढ़िया 50,000 की मोटरसाइकिल दे देते हैं। 50,000 के तो बंदे अंडे खा जाता है। बंदा क्या करे इसमें। तो बड़ी आप जो अब तक कितनी रकम, आप जो 2 मुकाबले आपने जीते हैं, मिस्टर लाहौर और मिस्टर पाकिस्तान का, तो कितनी रकम खर्च हुई और इनाम में क्या मिला? इनाम में क्या मिलना है? इनाम में जब मैंने पाकिस्तान का मुकाबला खेला, पंजाब में भी ये गवर्नमेंट पोजीशन होती हैं, पंजाब में कुछ नहीं, सिर्फ ट्रॉफी वगैरह मेडल वगैरह ये होता है सिर्फ इसमें। अच्छा, ठीक है। जब मैंने एक पंजाब का कंपटीशन खेला उसमें मोटरसाइकिल नाम से रखी हुई थी, दूसरा नंबर 25,000 रखा हुआ था। वो मैं जब मेरा फर्स्ट पोजीशन आई, उन लोगों ने को बीच में सबडिशन का बंदा उठा, उसने रोड़ा डाल दिया, ये पोजीशन ही है इसकी, ये मैंने स्टेज छोड़ दिया। फिर मैंने आगे चला गया स्टेज के ऊपर, फिर मैंने 2 कंपटीशन खेले, फिर मैं और फिर आगे मैंने कंपटीशन खेला फिर पंजाब का, फिर मैं पंजाब हो गया। और वही पोजीशन शुएब ज़ोहर की मुझे, शुएब मिस्टर पाकिस्तान है, और वही मुझे कराची ले गई और कराची में मुकाबला खेला माशाल्लाह जीता मैं मुकाबला। और उन्होंने वो 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो पता नहीं कितना होता है, वो बच्चों की ज्वेलरी थी, छोटे छोटे टोपर्स से और झुमके थे हल्के हल्के, उसमें हल्का हल्का लगा था, सोना लगा था। मैं 22 कैरेट थोड़ा कम ही होता है, चलो 60,000 रुपये का, फिर भी ये कुछ नाम देखा जब कुछ नहीं, उम्र बंदा गेम कर गए, हड्डियों को बजाना होता है। बड़ा बहुत मसला होता है। अनाम स्पोर्ट्समैन में इधर अनाम कुछ नहीं है। वहीद साहब, जो एक आम नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग करता है, अगर वो इस तरह की खुराक नहीं खा सकता, या उसे क्या इस्तेमाल करनी चाहिए अगर वो फूड सप्लीमेंट नहीं लेता? जैसे वो फूड सप्लीमेंट नहीं खाता, वो तो खाने चाहिए भी नहीं। और डाइटिंग में लाभ, जैसे मैं 12 अंडे या 24 अंडे खाता हूँ, ठीक है, उस मकदार से आप जैसे 2 की गुंजाइश है, आप वो 2 अंडे दे दें, उसे 3 दे दें, ऐसे करके 1 पाव कीमा होता है, आधा पाव दे दें उसे कीमा, उसकी मकदार आप कम कर दें। और जो मैं वर्कआउट करवाता हूँ वो फिर उसी डाइट के हिसाब से मैं वर्कआउट करवाता हूँ लोगों को, उन लोगों की फिज़ीक भी फिटनेस हो और ये वो भी फिट नज़र आए इंशाल्लाह। और कीमा कौन सा होना चाहिए? चिकन कीमा भी खा सकते हैं? जितनी जेब ज़्यादा देती बंदे की, आप बीफ खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं आप साथ, और ब्रेड वगैरह ले सकते हैं या चिकन स्प्रेड लगा सकते हैं ऊपर। और अगर किसी की जेब इतनी इजाज़त ना दे तो फिर वो कीमा भी ना खा सके, अंडे भी ना खा सके, तो फिर उसको क्या? फिर मैं तो ये कहूँ, जो घर रोटी बनती है ना वो इंशाल्लाह खा लें और अपनी फिज़ीक फिटनेस के और बुरे कामों में न जाएं आप लोग। हल्का फुल्का वर्कआउट ऐसे कराऊंगा, पता मुझे आपने 3 टाइम रोटी खानी है, पूरे 1 गिलास तो बंदा दूध मिल ही जाता है घर से जी। 8 दिन बाद तो जो गरीब घर होते हैं गोश्त तो पक ही जाता है, और वो 8 दिन बाद भी खा ले कुछ नहीं होता। जो शौकिया करते हैं, एक्सरसाइज जिम करते हैं, उनको नॉर्मल जो आम रूटीन की खुराक, उन्हें क्या अंडे रोज़ाना की बुनियाद पे खाने चाहिए? कितना इस्तेमाल अंडों का करना चाहिए? अंडे उन्हों को तो ज़ाहिर है आपने पहले, अब जब ने वर्कआउट करना आपने थोड़ी 1 प्लेट दलिए की लेनी है आपने, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करनी, बीच में ड्राई फ्रूट वगैरह डाल लें थोड़ा सा, ठीक है। और जब आप ट्रेनिंग आधे घंटे बाद अपने वर्कआउट करना शुरू करना है आपने, वर्कआउट के बाद फौरी आप 5 अंडे ले लें, जितनी गुंजाइश है 6 भी ले सकते हैं। मैं इसमें बंदा 6 अंडे जल्दी निकाल के अब ले सकते हैं आप। इसके बाद 10 बजे आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, और उसके बाद 12 बजे आप आधा पाव कीमा, पाव की गुंजाइश नहीं तो आधा पाव ले सकते हैं, तो पाव डेली आपको लेना चाहिए। और इसके बाद जो शाम को वक्त होता है, फिर जब 3 बजते हैं, फिर 1 दलिए की प्लेट होनी चाहिए छोटी सी, ठीक है। दलिया तो सस्ता ही है, बंदा ले लेता, फोड़ तो करता, नहीं ना भी दूध हो तो पानी में पक जाता वो तो, ठीक है। उसके बाद शाम को सब्ज़ी वगैरह लें साथ, दालें वगैरह ले लें साथ, और 1 रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम साथ। शाम को दूध का गिलास हुआ होगा, ये आपकी डाइट बढ़ी और इससे आप माशाल्लाह फिट नज़र आना शुरू हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। आप भी पहलवानी करते रहे अपने दौर में? हाँ जी। तो कितना अर्सा आपने पहलवानी की है? कोई 8-7 साल की है। अच्छा, तो कैसा उस दौर में कैसी पहलवानी होती? जवानी वाले सा उदों तो ठीक ठाक सा, तो फिर हौली 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 तुहानू पता फिर उम्र के लिहाज नाल। हाँ, अच्छा, लोग ये होता है कि देखते हैं कि लड़का जो है या
बीवी सोचती है कि उसका खावंद ये काम करता है या बिज़नेस करता है या जॉब करता है, तो ये तंजसाजी करते हैं, तो आप लोगों को ये फ़ख्र से फिर बताती हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, सबको पता है। जब शादी हुई थी तब तो ये बिल्कुल फारग ही थे। कैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जे ससुर लगते ही नहीं हैं, जे तो मेरे बाप हैं, बिल्कुल बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और क्या आप इनका ख्याल करती हैं? आप तो बड़ी लाडली बेटी हैं सुना हमने। हाँ जी, मैं ख्याल रखती हूँ अपने बाबा का, और मुझे ख्याल रखना पसंद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन मशीनों का मास्टर हूँ, मैं और मशीनें भी बनाता हूँ इंशाल्लाह। मैं अपने बेटे को काम सिखाया हुआ मशीनों का। ये मैंने अपना नाम बनाया हुआ है एम हबीब, और सिलाई मशीन चांदनी चौक बनाया हुआ नाम अपनी मशीनों को बनाया हुआ। अच्छा। और ये पार्ट है, अभी तो बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, और मैं कभी कभी जब मैं थकावट मुझे ना हो तो फिर मैं ये सिलाई मशीनों का 2 घंटे में इधर खड़ा होता हूँ। वहीद साहब, फैमिली के सब लोग बैठे हुए हैं, तो हमारा तारुफ करवाएं, कौन कौन है हमारे साथ? माशाल्लाह ये मेरे वाला साहब हैं। अच्छा। ठीक है, ये मेरा पोतरा है। अच्छा। माशाल्लाह वो मेरी बड़ी बेटी है, वो भी मेरी पोतरी है। और ये माशाल्लाह मेरी बीवी है, वो मेरी ये वो बहू है। वो बेटा अंदर माशाल्लाह बना आज माशाल्लाह आगे तबीयत ठीक है, बेड रेस्ट पे है। अच्छा। और ये मेरे पीछे बैठी हैं, एक मेरी बेटी है और 2 मेरी पोतरी हैं, छोटी छोटी सी। अल्लाह पाक ने रौनक लगाई हुई है। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि वालिद साहब भी आपके पहलवानी करते रहे हैं, आप भी पहलवानी करते रहे अपने दौर में? हाँ जी, तो कितना अरसा आपने पहलवानी की है? कोई 8-7 साल की है। अच्छा, तो कैसा उस दौर में कैसी पहलवानी होती? जवानी वाले सा उदों तो ठीक ठाक सा, तो फिर हौली 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 थानू पता फिर उम्र के लिहाज नाल। हाँ, आपके बेटे जो हैं वो 60 साल के हो गए हैं, आप कितने साल के हैं? मैं कोई 80-85 साल का हो गया। अच्छा, तो अब आपके ये जो बेटे हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हाँ जी, तो आप इनको कोई गुर बताते हैं बॉडी बिल्डिंग के? जो कोई होंदा बताईदा भी इस तरह करना, तो इस तरह पहले ढकना झुकना नहीं, दलेरी दे नाल अपना काम करना जो भी करना है। अच्छा जी, वालिद साहब आपके पहलवानी करते रहे हैं, तो आप इनको देख के इस शौक में आए? माशाल्लाह मैं इनको देख के मोटिवेशन हुआ इंशाल्लाह। और मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया इंशाल्लाह मैं करूँगा, मैं भी पहलवानी करूँगा। पर मैंने कबड्डी भी खेली, अपना कुश्ती भी की, और फिर मेरा रुझान जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ हो गया। मैंने देखा इस इलाके में नशे की लानत बहुत है, और मैंने इन बचाने की चक्कर एरिया में जो है वो नशा ज़्यादा फरोख्त होता है, ज़्यादा लोग भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे इन कामों में लगे हुए हैं, तो मेरा काम होता है इन लोगों को बचाना। मेरी तरफ आओ, आपको अच्छा वर्कआउट कराऊंगा, डाइट प्लान बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। आप ट्रेनिंग करें, आप अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आपका मजहबी रुझान भी है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ माशाल्लाह। तो ये दाढ़ी जो है वो कब से आपने रखी या शुरू से? मैंने नहीं शुरू नहीं रखी मैंने, ये माशाल्लाह जब मैं 30 साल पहले रखी थी बात मेरा। आप बताएं कि कितने साल हो गए आपकी शादी को, और वहीद साहब कैसे शोहर है? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और 40 साल हो गए मेरी शादी को। तो आपकी ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, ये बड़ों का फैसला है। तो बड़ों ने ये फैसला क्यों किया? आप खुश थी इस फैसले पे? जो बड़ों ने फैसला किया उस पर खुशी होना चाहिए। अच्छा, लोग ये होता है कि देखते हैं कि लड़का जो है या बीवी सोचती है कि उसका खावंद ये काम करता है या बिज़नेस करता है या जॉब करता है, तो ये तंजसाजी करते हैं, तो आप लोगों को ये फ़ख्र से फिर बताती हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, सबको पता है। जब शादी हुई थी तब तो ये बिल्कुल फारग ही थे। अभी ये काम सिलाई मशीनों का करते थे, तो तब ये काम सीख रहे थे अभी। अच्छा। तो वाला साहब ने बोला कि नहीं ये काम करना हमने, तो ये घर की बात है। तो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने। आप बताएं जी, आपके ससुर जो हैं वो तंजसाजी करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो घर में भी ये कोई जोर आजमाई करते हैं आपके साथ के, मतलब आपको कोई गुस्सा गुस्सा दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जे ससुर लगते ही नहीं हैं, जे तो मेरे बाप हैं, बिल्कुल बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और अच्छा जी, तो आप इनके लिए खाना वाना आप बनाती हैं या इनकी बेगम बनाती हैं?
कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ, मिलके बनाते हैं। अच्छा, जी। आप बताएं कि आपके पापा जब सुबह शाम को घर आते हैं फिर आप सोती हैं रात को, जी मैं तब भी सोती तो हूँ। क्या आप इनका ख्याल करती हैं? आप तो बड़ी लाडली बेटी हैं सुना हमने। हाँ जी, मैं ख्याल रखती हूँ अपने बाबा का, और मुझे ख्याल रखना पसंद भी है, और तो मुझे आप- खुशी होती है। अच्छा, ये आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं? हाँ जी। उसकी क्या वजह है? ख्याल रखती हैं इसलिए? नहीं, वैसे भी। बीमार बेटे हबीब के पास जाकर उसकी इयादत की। तो वो दवाई तो खाधी कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, नाश्ता कर लिया? हाँ जी। अच्छा। उस्ताद अब्दुल वहीद ने अपने वाहिद रोजगार सिलाई मशीन ठीक करने वाली अपनी दुकान पर काम किया। अब्दुल वहीद साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मशीनें ठीक भी कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन मशीनों का मास्टर हूँ, मैं और मशीनें भी बनाता हूँ इंशाल्लाह। मैं अपने बेटे को काम सिखाया हुआ मशीनों का। ये मैंने अपना नाम बनाया हुआ है एम हबीब, और सिलाई मशीन चांदनी चौक बनाया हुआ नाम अपनी मशीनों को बनाया हुआ। अच्छा। और ये पार्ट है, अभी तो बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, और मैं कभी कभी जब मैं थकावट मुझे ना हो तो फिर मैं ये सिलाई मशीनों का 2 घंटे में इधर खड़ा होता हूँ। तो पुरानी मशीनें कर ली, कोई लड़के आ जाते हैं ना बच्चे को पुरानी मशीन लेके, कोई बीबी आ जाती है पुरानी मशीन सही कर दे, वो ये ख़राब होगी हुई, तो 2 घंटे लगे मैं उससे मैंने माशाल्लाह ठीक कर देता हूँ। अभी इंशाल्लाह काम मैं कर सकता हूँ अभी भी, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपने ये काम कब सीखा था? बचपन में सीखा ये था? बचपन से मैंने काम सीखा था। मैंने जब मैंने स्कूल से भागा था उसी तो मैंने आगे के काम 7 जमातें मैंने की है, फिर मैंने काम सीख लिया। अच्छा। 6-7 साल काम से फिर मैंने आस्ता आस्ता अपने मार्केट में जाना शुरू किया, फिर आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मैंने अपनी शॉप डाल ली थी। फिर मैं मुगलपुरे में काम करता था, फिर मैंने उस डाल दी मैंने शॉप, मैंने फिर अपनी शॉप डाल के अपना काम करना शुरू किया मार्केट में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये आपका जो है रोजगार का जरिया भी रहा। जरिया यही था इंशाल्लाह। अच्छा, ये और बाद में ये बॉडी बिल्डिंग में आया मैं, फिर मैं पहले ट्रेनिंग करवा के चले जाता था। वो फिर अपना कुछ दोस्तों ने कहा सारा या हम आपको फीस भी देनी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, हम तवज्जो से ट्रेनिंग करवाएं। अच्छा। तो फिर ऐसा फिर मैंने ये काम छोड़ दिया, फिर एक काम होना था मुझसे। आपकी दोस्ती कैसे हुई? है तो बड़े बॉडी बिल्डर हैं और आप देखने में तो नहीं लगते। देखो जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 99 में ना मतलब उस्ताद के साथ अटैच हुआ था पहली दफ़ा क्लब में, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी इनके पास। तो तकरीबन वो 6 महीने मैंने की गेम इनके पास। उसके बाद मुझे टाइफाइड बुखार हो गया, जिसकी बिना पे मैंने फिर गेम छोड़ दी। कुछ जवानी का वाकया बताएं, कुछ जवानी कैसे और कहाँ गुजरी? माशाल्लाह मैं फिट था पहले तो। मैं मुझे अपना पापा की तरफ देखे मैं अपना मोटिवेशन अपना कुश्ती वगैरह भी मैं करूँगा साथ। पहले तो मैंने कुश्ती का शौक है, मैंने कबड्डी वबड्डी भी खेली उस टाइम, मैंने क्रिकेट भी खेलता रहा बस में। हमारे गाँव में अक्सर मेले वगैरह होते हैं, उनमें कबड्डी होती है, कुश्ती होती है। उनमें वो एक लड़का मेरे से भी काफ़ी वो बारा था, मैं थोड़ा सा पतला था। उसने मुझे कहा, मैंने भाई साहब आपसे मैंने कुश्ती करनी है। मैं अंदर से थोड़ा ही लगा, मैं कहा यार इतना भाड़ा आया यार, मैं इंशाल्लाह वाला साहब मुझे डाइट वगैरह में देते सारा, और मैं ट्रेनिंग लगा ऐसा जिस्म को बहुत हार्ड किया हुआ था मैंने। और फिर मैंने पहले कुश्ती हुई उसके साथ, एक दूसरे पे गुत्थमकुत्ता होते रहे हम, फिर लोगों ने छड़ा दी, फिर दोबारा पकड़ करवाई उन्होंने, फिर दोबारा मैंने उनको काफ़ी बंदा मझोला, और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे वो थक गया, मैंने सीधा कर लिया, उसको मोड़े लगा दिया और मैं जीत गया। और मेरा प्यार है उस दौर में पता नहीं वो पैसे मुझे कितने लोगों ने दिए, ये लें आप।
ज़ाती दोस्त यूनुस कंबो उर्फ चाचा से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। उस्ताद वही साहब किनके पास आए हैं, हमें बताएं तो सही। ये माशाल्लाह जी मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं। ये यूनुस कंबो साहब है। अच्छा। उर्फ से हम लोग चाचा का नाम से मशहूर करते हैं। अच्छा। हम लोग बुलाते हैं। और ये ऐसे अच्छे बंदे हैं। ये कभी कोई मुश्किल काम किसी को पड़ा हो हमारे ग्रुप में और ये सबसे आगे होते हैं। अच्छा। हमारा ग्रुप तो 10-12 बंदों को है, बस 15 भी हो जाते हैं। और ये ऐसे जैसे हम खा रहे हैं, हर चीज़ बैठ के खाते हैं। वो दूसरा ये चीज़ ये कहते हैं भाई किसी के दुख सुख में आप लोगों को काम आना चाहिए, खाने की बात नहीं है। हम 10 या 15 बंदे हैं, हम 1000 रुपये भी डालें और किसी बंदे का काम निकाल दिया करो। बिल्कुल। अच्छा जी, आप बताएं कि आपकी दोस्ती कैसे हुई है? तो बड़े बॉडी बिल्डर हैं और आप देखने में तो नहीं लगते। देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 99 में ना मतलब उस्ताद के साथ अटैच हुआ था पहली दफ़ा क्लब में, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी इनके पास। तो तकरीबन वो 6 महीने मैंने की गेम इनके पास। उसके बाद मुझे टाइफाइड बुखार हो गया, जिसकी बिना पे मैंने फिर गेम छोड़ दी। कुछ शादी हो गई थी तो फिर मैंने कहा ये छोड़ देना बेहतर है। तो फिर हम उस्ताद से मिलते रहे, तो इनकी मोहब्बत ही हमारे साथ प्यार करते रहे। फिर हमारा दोस्ताना हो गया। उसके बाद फिर हमारी ये कोई 10-12 बंदों की ना एक टीम है, जिसमें भी उस्ताद से बड़ी उम्र के हमारे साथ होते हैं जो बंदे ना हमारी टीम में जो है मेंबर हैं जो टीम के। तो हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। उसमें ये होता है कि हम सब मिल के ना एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो किसी को मसला मसाइल हो उसके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि भाई एक हमने टीम बनाई हुई है। उसके अलावा हम हर वीक के ऊपर ना हमारा एक प्रोग्राम होता है खाने का, शाम के टाइम होता है। उसमें हमारी पाबंदी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर हमने कहा ना भाई 6 बजे पहुंचना है तो 6 बजे हर बंदे ने वहाँ पे पहुंचना। अगर 5 मिनट भी ऊपर हो गए ना तो अगली पार्टी से पड़ जानी। अच्छा। अच्छा। तो ये हमारी मोहब्बत का एक तकाजा है, जो टाइम की पाबंदी और किसी के साथ दुख दर्द में भर के शरीक होना। ये हमारी इनके साथ मोहब्बत थी। ये हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं। तो वही सब 98 का ये जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त तो आप भी थोड़े यंग होंगे, तो कुछ जवानी का वाकया बताएं कि जवानी कैसे और कहाँ गुजरी? माशाल्लाह मैं फिट था पहले। तो मुझे अपना पापा की तरफ देखे मैं अपना मोटिवेशन अपना कुश्ती वगैरह भी मैं करूँगा साथ। पहले तो मेरा कुश्ती का शौक है, मैंने कबड्डी वबड्डी भी खेली उस टाइम, मैंने क्रिकेट भी खेलता रहा बस पे। और ये अपना साथ साथ मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहा वेट के ऊपर। एकदम मुझे बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा रुझान हो गया जब मैंने देखा लोग नशे की लंद में पड़े हैं माशाल्लाह। और कंपटीशन का मुझे शौक़ नहीं था और मैं माशाल्लाह इन लोगों की तरफ फिट था। आज ये मुझे कहते हैं छोड़ दो बाबा जी गेम, क्या कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो। दोस्त कहते हैं हमारे, ये चाचे बड़ी भी कहते हैं साहब तो छोड़ दो, अब क्या निकालना है। वो कभी मेरी वीडियो आती है ना 600 किलो वेट के लगाने के लिए, तो हर आवाज़ें तो निकलती है बंदे की, जोर से लगता है। ये आप ये कहते हैं या बाबा छोड़ दे मैं कहा ये अब नहीं छूटती है गेम। ये ऐसा मोटिवेशन गेम है, ये नशा ऐसा है बंदा सब नशे छोड़ सकता है, इसको ये जो लग जाए ये नहीं छोड़ सकता इंशाल्लाह। तो जवानी का कोई और जवानी में मेरे तो अपना कोई वाकया सुना दें, कोई जो आपको बड़ा याद हो। जवानी मेरा एक था मेरा अपना दोस्त ही था, उधर बनावे में रहता। तो हमारे गांव में अक्सर मेले वगैरह होते हैं, उनमें कबड्डी होती है, कुश्ती होती है। उनमें वो एक लड़का मेरे से भी काफ़ी वो बारा था, मैं थोड़ा सा पतला था। उसने मुझे कहा, मैंने भाई साहब आपसे मैंने कुश्ती करनी है। मैं अंदर से थोड़ा ही लगा, मैं कहा यार इतना भाड़ा आया यार, मैं इंशाल्लाह बारा साहब मुझे डाइट वगैरह में देते सारा, और कुश्ती के भी थोड़े दाव पेच सिखाते थे। वरना फिर जितना मुझे पता था उतना ही उस बंदे को दूसरे को पता था जो कुश्ती खेलने वाला था। बहरहाल मेले में खड़ा लग गया, सारी बरादरी मेरी ऊपर आ गई भी अंबरसरियां का मुंडा अज घुलन लगा, नाइयां के मुंडे नाइयां का मुंडा सी नाइयां के मुंडे घुलन लगा अज। मैं भी परेशान, मैं क्या दिल सोचा, मैं क्या टट गया, जुतियां तो बड़ियां पैनियां ने। तो फिर भी अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, मेरे से बहुत तगड़ा था और मैं ट्रेनिंग लगा ऐसा जिस्म को बहुत हार्ड किया हुआ था मैंने। और फिर मैंने पहले कुश्ती हुई उसके साथ, एक दूसरे पे गुत्थमकुत्ता होते रहे हम। फिर लोगों ने छड़ा दी, फिर दोबारा पकड़ करवाई उन्होंने, फिर दोबारा मैंने उनको काफ़ी
बंदा मझोला और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे वो थक गया, मैंने सीधा कर लिया, उसको मोड़े लगा दिया और मैं जीत गया। और मेरा प्यार है उस दौर में, पता नहीं वो पैसे मुझे कितने लोगों ने दिए, ये लें आप, माशाल्लाह बदनी कितनी। वो भी कहने लगा यार, ऊपर से वो इतना सा लगता है यार, उसकी मेरे हाथ में उसने बाजू डाला है, मेरे मांस में ना जिस्म जैसे खुब जाता है बंदा, ये आलम होता था मेरा। अब जैसे मेरा जवानी में जिस्म, अब बुढ़ापे मैंने उसे ऐसे किया, उसे मेंटेन रखा है। 120 किलो मेरा वेट चला गया था। मैंने वो 6 माह रनिंग की है नहर के ऊपर, नहर की पट्टी से रजवानगढ़ से लेके मैंने BRB तक रनिंग की मैंने, बाकायदा डाइट प्लान। ये मैं आज देखे, मैं काफ़ी देर बाद ये मैंने चाय मीठी पी है अभी, तो मीठा मैं नज़दीक आने नहीं देता इसे, ये नींबू ये फास्ट फूड कुछ है नहीं। अच्छा भाई साहब, अक्सर होता ये है कि जब इस तरह का जिस्मानी तौर पे कोई भी शख्स फिट हो तो वो शोबिस की दुनिया में आता है, मॉडलिंग करता है, तो कभी आपका ऐसा इत्तेफाक हुआ, कभी आपको चांस मिला? वो अक्सर कहते हैं भाई आप कोई फिल्म का रोल आया, आपको कोई ड्रामे का रोल आया, आपको कोई अपना आपको किसी की मशहूरी देनी हो, आपको किसी रोल वगैरह देना हो आपको, तो आपको आए तो वो आप करेंगे। मैं कहा जी 100 बिस्मिल्लाह करूँगा, बच्चों की खातिर भी करना पड़ेगा मुझे, जो मेरे म्यार के मुताबिक होगा मैं वही करूँगा। तो इंशाल्लाह देखो जी, मैंने तो अल्लाह को रोटी कमानी, अपने कंपटीशन लड़ने, बच्चों के लिए कमाना, मैं तो इंशाल्लाह। तो वैसे कोई आपको अदाकारा भी पसंद है जिसके साथ आपका दिल चाहता है कि हीरो ही आ जाए आप? नहीं, मुझे अदाकार कोई ना, मुझे फिल्में ड्रामों का शौक था, मुझे कोई शौक नहीं था मुझे। मैं और इन बीबियों से मैं वैसे ही दूर भागता था। अच्छा, कभी जिंदगी में दूसरी शादी की भी ऑफर नहीं? नहीं। अच्छा, इससे बाद मैं इस काम से वैसे दूर रहता था, तो तब तक आप तक 60 साल निकाल लिए आपको पता ही है, जो बंदा इस काम में पड़ जाए फिर बॉडी बिल्डर तो खत्म उसकी गई। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन नहीं हो बनता। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਬਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, बाबा 600 किलो वेट लगा रहा कि हमारी टांगियाँ टूट जाए कभी ये, बस ये मेरे अल्लाह के हुक्म की बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह मियाँ का। अच्छा वही साहब, जब शादी आपकी हुई तो घर वालों ने पूछा तो होगा कि आपकी शादी करने लगे हैं, तो फिर? हमारा साहब ने मुझे पूछा था भाई आपकी शादी करनी है तो इंशाल्लाह कोई आप रजामंद हैं भाई, ठीक है शादी कर रहे हैं। मैं बच गया, मैं कहा मैं शादी नहीं करनी। ਉਹ ਭਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਅਨਫਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ नहीं करनी कोई उजर तो पार साढ़े कोई मुतालबा दस, मैंने मैं तेरे को मुतालबा है। मैंने बोला मुझे 2000 रुपया चाहिए। अच्छा, किसके लिए चाहिए? मैं क्या, मैंने ना मुझे शौक पड़ गया बॉडी बिल्डिंग के साथ, मैंने सामान लेके आना, मैंने रॉड प्लेटें वगैरह डम्बल वगैरह लेके आने, मैंने अपनी वर्जिश शुरू करनी है शादी के बाद भी। उन्होंने बस इतनी बात थी, उन्होंने 2000 भी, उसमें 2000 भी बहुत चीज़ थे। 2000 रुपये दे दिए, मैंने सामान सुन लेके आया, मैं अपना आवाज़ में क्या, हाँ जी भी उन्होंने की प्रोग्राम है कल चलाइए तेरी, मैं कहा चलाओ जी बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह। बाद में 18 साल की उम्र में शादी होगी मेरी। अपना जो बेटियां थी मेरी, वो बेटियां थोड़े लेट हुए, 12 साल के बाद ये 10 साल लगे, 5 साल ये इससे सब वक्त पड़ता गया बस। तो आज अल्लाह पाक ने रौनक लगाई हुई घर में, अल्लाह पाक का शुक्र है। बॉडी बिल्डिंग के शागिर्द सलमान अली से मिलने उनकी दुकान पर पहुंचे, खाना भी उनके हमरा खाया। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इमरान खान हैं वो भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, तो
तो हुकूमत जो है, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, वो स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर रही है उस तरह से? देखिए जी, मैंने तो कंपटीशन काफ़ी खेले हैं खिलाफ। अभी तो स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब को तो सिर्फ क्रिकेट के बारे में और कुछ का ख्याल ही कोई नहीं है। तो वो खुद क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन है। वो ये बॉडी बिल्डर जितने भी थ्री खेलते हैं उनके लिए वो कोई अपना रिस्पॉन्स कोई नहीं, उनके लिए कोई उसके उनको लिए माली मदद कोई नहीं। अब मेरी तो देखें 60 साल की उम्र में इतने इंटरव्यू हो गए और अभी तक ये पंजाब स्पोर्ट में समझ भी कान में जूं तक नहीं रिड़की इन लोगों को। हाँ यार, इतनी उम्र में भी गेम कर रहा है, हम इतने इंटरव्यू लिए लोगों के, सब ने बताया कि आप अपना भाई साहब की माली मदद करें। इसने पाकिस्तान का आगे का पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इसने। और फिर भी कोई बात नहीं, जब स्पोर्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगा ना। ये स्पोर्ट है, आप मेरी मदद कर रही है वो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मदद कर रही है ये। फिर तो मुझे पता चला कि ये पंजाब स्पोर्ट पाकिस्तान में है। अच्छा ये बताएं कि आपका फ्यूचर में प्लान क्या है? मतलब आप अगर हुकूमत आपकी मदद नहीं करती तो आप क्या करेंगे? इसी तरह से गेम करते रहेंगे? हुकूमत मेरी नहीं मदद करती इंशाल्लाह। मैं अपनी जंग तो खुद आगे मैंने अपनी जंग खुद लड़ी है और इस दफ़ा भी नहीं करती, मैं खुद लड़ूंगा जंग इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका क्या है प्लान? अब मिस्टर पाकिस्तान आपने जीत लिया, अब आप क्या करना चाहते हैं? अब मैं तो ये करना चाहता हूँ माशाल्लाह मिस्टर साउथ एशिया और मिस्टर एशिया कंपटीशन खेलूँ और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ अल्लाह की मेहरबानी से। और इतनी उम्र में बंदा देख के बंदा हिल जाता है यार, एक बाबा आ रहा है। ये तो ये ना किसी और मुल्कों में एक दहशत है, जैसे हमारा इंडिया का मुल्क ही लगा लें, उन्हें पता है यार उधर बाबा एक पाकिस्तान में गोल्ड हुआ है, वो 60 साल की उम्र में एज कर में गेम कर रहा है। काफ़ी कर रहे हैं, कोई 70 साल में भी कर रहा है, कोई 80 साल में भी कर रहा है, ऐसे ऐसे काफ़ी कर रहे हैं। पर हमारी जो मेरी कोई शेप, मेरी कोई जो जिस्म की फिज़ीक है वो एक अलहदा है। अच्छा, ये दोस्तों के साथ भी आप बैठते हैं, गपशप करते हैं? जब संडे जब तो आपके ये शागिर्द भी रहे हैं, इनका तो हमें तारुफ करवाएं। ये माशाल्लाह समान साहब ने ये काफ़ी देर, अभी छोटा सा बच्चा था ये भी, जैसे लगा लो इसकी उम्र भी 15-16 साल की उम्र में ये मेरे से ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। और काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया मुझे। अच्छा। और जिस समय ऐसा हो गया था लोग इसे देखते थे। अच्छा। अब माशाल्लाह ऐसा हो गया है लोग देखना ही पसंद नहीं करते। इतनी इसकी शादी करवा दी, इसने पेट भी निकाल लिया, पीछे से बैग भी निकाल ली। अब कहता हूँ आज तो नहीं आता, 2 दिन आएगा, फिर जब कलियाँ कुलियाँ पड़ जाएगी फिर वही हाल हो जाएगा। खाने से वो आपके सामने खाने एक निवाला लाया तो मेरे गले में खराश होनी शुरू हो गई है। ये ऐसे चीज़ें भी सब खा लेता है। और ये माशाल्लाह मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, बड़ा 22 साल में ही बच्चा ये। अच्छा। और ये अपनी माशाल्लाह अभी हाल ही में इसकी शादी हुई, माशाल्लाह एक बेटी अल्लाह पाक ने दी इसे। और ये जूलर की दुकान चलाता है माशाल्लाह और अपनी रोटी वगैरह कमाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जब कभी फारग हों तो इसकी दुकान पे सारे आप ना दोस्त वगैरह आ जाते, कभी बंगा पेशा लगाने। अच्छा। कभी कहते ये खिला दे, वो खिला दे, चाय पिला दे, ये बहुत शुक्र मेरा लगाने। खाना तो क्या होता है पता, एक एंजॉय टाइम करने आ जाते हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप बताएं कि आपके उस्ताद आपको कहते हैं कि अब आप गेम करें, तो आपने छोड़ दिया? जी बस छोड़ दिया, बस टाइम ही नहीं लगता, अब शादी हो गई है बस इसी। तो जब आप शादी से पहले गेम करते थे तो इन्होंने आपको कैसा आपका? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मेरा जिस्म बना हुआ था तब। तो बाद में शादी हो गई, छोड़ दिया। तो बाद अब आपके सामने ही है जो भी है। सर, इतनी उम्र में आपके इतने? मैं तकरीबन 15-16 साल की उम्र में गया था उस्ताद के बाद। तकरीबन कोई 6-7 साल मैंने, फिर बाद में शादी हो गई है। बाद में फिर तो इनको देख के आपको क्या लगता है? ये बस तो इनको देख के मुझे अब शर्म आती है कि हमें भी करनी चाहिए। अब माशाल्लाह हमारे उस्ताद हैं तो हम भी इनके साथ अपने आप को फिट करें, फिर पता चले कि उस्ताद के शागिर्द हैं। पहले भी तो अब भी फील हो लोगों को कि वाकई के उस्ताद के शागिर्द हैं। तो वो इस्मान फिर मैदान में आ गया। ट्रेनिंग बाबे तक मोटिवेशन होकर उन लोगों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है।